बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज़ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे रिसीवर की बाबत। रिसीवर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट हो सकता है और उसके ज़िम्मे क्या क्या ड्यूटीज़ आती हैं। इन सारी बातों को हम आज की नशस्त में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोविजंस की बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही हमें रिसीवर के अपॉइंटमेंट की बाबत प्रोविजंस अवेलेबल हैं या कि सिविल प्रोसीजर कोड में भी कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है जिसके तहत जो है कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। जहाँ तक प्रोविजंस की बात कर लें, प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड अबाउट रिसीवर not only in transfer of property act but also in civil procedure code. Comparative study of such provisions reveals that the receiver who is appointed under TPA is a special receiver and he is appointed for a particular purpose. However, such receiver does not have that status which has been described for receiver under CPC. Even such a receiver does not have those powers which have been डिस्क्राइब इन CPC। तो जैसे कि इंट्रो से हमें पता चलता है कि हम जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में जो रिसीवर अपॉइंट होता है उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड होती हैं और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब इसके बाद वो कौन है जो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मॉर्टगेजी है कि जो मुर्तहन है उसकी तरफ से एक रिसीवर है वो अपॉइंट किया जाता है। वो किन हालात में है कि मॉर्टगेजी जब अदालत में जाए बगैर तयशुदा होता है कि जब डिफ़ॉल्ट होगा तो बगैर अदालत से रजू किए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। एक जो एग्रीमेंट है उसमें अगर ये लिखा गया है तो फिर जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय मॉर्टगेजी है वो लागू होती है। और इसके अलावा कोर्ट कैन आल्सो अपॉइंट रिसीवर, मतलब कि मॉर्टगेजी जो है मुर्तहन है वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है एक स्पेसिफिक सूरत हाल में जब उसको इजाज़त मिली हुई हो डीड के मुताबिक, जो मॉर्टगेज डीड है उसके मुताबिक, या फिर जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी फ़र्द को जो है वो रिसीवर जो है एज ए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अब बात करते हैं कि वो कौन फ़र्द हैं जो बतौर रिसीवर जो है अपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कानून कहता है एनी पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड इन मॉर्टगेज डीड, कि जिसका जो मॉर्टगेज डीड है उसमें अगर किसी बंदे का जिक्र है कि ये एज ए रिसीवर कल को डिफ़ॉल्ट की सूरत में या किसी भी हुक्म अदुली की या किसी शेख अदुली की सूरत में जो है वो रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, तो वो बंदा जो है बतौर रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। एनी पर्सन हुज अपॉइंटमेंट मॉर्टगेजर एग्रीज, मतलब कि वो मॉर्टगेजर जो है वो जिस पे रजामंदी मुत्तफिक हो उसको वो जो है रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। और तीसरी बात आ जाती है कि एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट, कोर्ट जिसको भी मुनासिब समझती है वो बतौर रिसीवर जो है वो अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद पावर की बात कर लेते हैं, ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेटर करना जो है वो रिसीवर के का काम है। उसके बाद जो कलेक्शन है उस जायदाद मरहूना के इंतज़ामात की बाबत उसकी कलेक्शन वो जो है रिसीवर के ज़िम्मे आ जाती है। उसके बाद इंश्योरेंस की बाबत अगर कोई मामलात हैं तो वो रिसीवर जो है वो ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद जो रकम है उसका इस्तेमाल क्यों कहाँ कहाँ जो है उस जायदाद से हासिल होने वाली जो रकम है उसको कहाँ कहाँ एक रिसीवर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, वो पेमेंट करेगा। वो तमाम कॉस्ट की जो महसूलात को इकट्ठा करने की अदायगी का जो ख़र्चा है उस वो पे कर सकता है। उसके बाद रेंट टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू के जो टैक्सेस हैं उनको पे करना रिसीवर की ज़िम्मेदारी होगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ चार्जेस रिसीवर्स ऑन कमीशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो सालाना प्रीमियम जो इंश्योरेंस का है वो उसकी अदायगी करेगा और अपना जो रिसीवर की अपनी कमीशन है उसकी कटौती करेगा। तो ये थी वो ड्यूटीज़ जो बतौर रिसीवर अपॉइंट होने के बाद एक शख्स को निभाना होती हैं। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की नशस्त में ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।